हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज। अब एंड प्रोडक्ट जो है हमारा प्रोटीन डाइजेशन का वो क्या होगा? शुगर होगा, एमिनो एसिड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे या अमोनिया होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो बनती कैसे है? अमीनो एसिड से बनती है, और जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये आपका एंड प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? अमीनो एसिड ही आना चाहिए, क्योंकि जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जब ब्रेक करेंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स आपके क्या है? अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मैटर है ये। एंड ये आपका क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर और कंपाउंड्स इसको कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। एंड दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। तो ये आपका जब कंबाइन करता है तो ये बनाता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी सेल फॉर्मेशन के लिए, रिपेयर के लिए हमारे, तो ये प्रोटीन हमारी हेल्प करती है, हमारे उसमें ये यूज़ होती है। तो जब आपका जो प्रोटीन जो है आपका डाइजेस्ट होगा, व्हेन प्रोटीन आर डाइजेस्टेड होगा हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टेड इन आर बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा? तो उसमें उसके जब ये डाइजेस्ट हो जाएगी तो क्या बचेगा? एमिनो एसिड्स आर लेफ्ट। तो अमीनो एसिड्स आपके बच जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? एंड प्रोडक्ट प्रोटीन डाइजेशन का अमीनो एसिड्स आ गया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब ब्रेक करेंगे वही आपको मिलेगा अमीनो एसिड्स। देन ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब हम बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो शुगर आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है ये, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके आ जाएंगे, स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च है, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका क्या आ जाएगा? शुगर आ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज आ जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं, लेकिन ये आपका प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड जो है और न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये आपके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो न्यूक्लिक एसिड के हैं। न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंजाइम आपका, ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, और ये आपके क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे। और न्यूक्लियोसाइड्स का अगर इसमें ब्रेक डाउन और करते हैं तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इनका बनाने का वो है शुगर और बेस। शुगर एंड बेस जो है इनके नाइट्रोजन जो बेस है उससे ही आपके बनेंगे। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूटिलाइज होती हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड के एंड प्रोडक्ट हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, और दोनों को जब ब्रेक करते हैं तो शुगर और बेस बन जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। अमोनिया की बात है, अमोनिया को हम यूटिलाइज ही नहीं करते अपनी बॉडी में, क्योंकि ये अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है। ये अमोनिया की अगर बात करते हैं तो अमोनिया जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपका हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट है, ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है ये, और ये रिलीज करते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि टॉक्सिक है ये बहुत ज़्यादा, तो एक्वेटिक एनिमल्स इसको रिलीज करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है एंड प्रोडक्ट का प्रोटीन डाइजेशन का अमीनो एसिड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।